हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो यहाँ पे सुबह सुबह नहा धो के मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने के लिए। और मैं जब तक आई ना तब तक सासू माँ जो है मंदिर चली गई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं चाय रख देती हूँ। और यहाँ पे ना फिर वो चरणामृत लेके आई थी, तो बच्चों को दे दिया था और मुझे भी। तो हम सब ने लिया चरणामृत। उसके बाद मैं फिर लग गई इधर चाय बनाने में। और आज क्या हुआ ना, मतलब यहाँ पे ना पानी बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है सुबह सुबह, जैसे कि मैं नहाती हूँ। और जैसे गांव वगैरह में होता है ना कि हम नल से चलाते हैं तब एकदम ठंडा और ताज़ा पानी आता है, तो यहाँ पे भी वैसा ही इतना ज़्यादा ठंडा पानी रहता है। और मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था जुटने में, तो मैंने मतलब पानी गर्म करती तो और भी लेट हो जाता। और इस चक्कर में मैंने क्या किया, ठंडे पानी से ही बाल धो लिए। मुझे बाल धोना ही था, ज़रूरी था आज। लेकिन अभी मुझे डर लग रहा है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंडा पानी था। और अभी जो है ना हल्की हल्की ठंड आनी शुरू हो गई है। तो वैसे वायरल फ़ीवर वगैरह चल रहा है, तो ऊपर से मैंने नहा लिया ठंडे ठंडे पानी से। पर अभी तो क्या ही कर सकते हैं, जो करना था कर लिया। पता है ससुराल में ऐसे होता है कि मतलब थोड़ा सा भी लेट हो जाए या कुछ भी ऐसे हो जाए ना, अंदर से एक घबराहट सी होती रहती है कि भाई लेट हो गया, टाइम नहीं है। बेशक कोई कुछ कहे या ना कहे, वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पे फिर मैं जल्दी जल्दी से ही आ गई थी। और उसके बाद फिर बन रही है अब गर्मा गर्म चाय। चाय वगैरह पीने के बाद फिर देखते हैं कि आज क्या क्या होता है। वैसे आज है खरना, तो सासू माँ जो है छठ की तैयारियों में ही लगी रहती हैं, तो इधर जो भी काम होते हैं वो मैं देख लेती हूँ। तो मिलजुल के ऐसे हो जाता है, पता नहीं चलता है। क्योंकि मैं बाहर के काम तो कर नहीं सकती हूँ और ना ही मैं किसी के यहाँ पे घर जा सकती हूँ, क्योंकि मेरा ससुराल है। तो इस वजह से जो भी बच्चों का काम हुआ, चाय नाश्ता वगैरह घर के काम हुए, तो सारी चीज़ें जो है वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे चाय बन गई है, चलिए पीते हैं पहले चाय। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। और नाम लेते ही दोनों आ गई हैं, देख रहा। एप्पल एप्पल खा रहे हो? एप्पल दिखा रहे हो? अच्छा। तो जस्ट अभी चाय वगैरह पी हम लोगों ने, और अब मैं करी हूँ नाश्ते की तैयारी। साथ ही मैं लंच की भी तैयारी करूँगी, मतलब कि सब्जी वगैरह बना के रख दूँगी। चावल जो है वो लास्ट में जब भी खाना होता है तो बन जाएगा, क्योंकि फिर मुझे काम रहता है तो टाइम नहीं मिल पाता है। फिर आज से जो है छठ की पूजा वगैरह स्टार्ट हो गई है, तो फिर लोगों का आना जाना भी होता रहेगा। तो ऊपर भी मुझे थोड़ी बहुत साफ़ सफाई वगैरह करनी है, बेडशीट चेंज करनी है। तो चलिए फटाफट से करते हैं काम की शुरुआत। और क्या कच्चा आलू खाओगे क्या? चलिए बनाते हैं जल्दी जल्दी से लंच। और सासू माँ इधर लगी हुई है पूजा वगैरह की तैयारी में। कल वो लेके आई थी जो भी डाली वगैरह होती है वो, पर मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि अभी मैं पूजा वगैरह नहीं कर रही हूँ। और उसे ही बस धो के और सुखाएंगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं छत में, इतना तो मुझे भी नहीं पता है। तो अभी वही जा रहे हैं, वो उन्हीं कामों में लगी हुई है ऊपर। तो मैंने सोचा मैं तब तक जो है लंच बना लेती हूँ, क्योंकि मैं उसमें तो हेल्प नहीं कर सकती हूँ, तो इसमें कर लूँ। वैसे भी छठ में ना बहुत ज़्यादा मतलब वो होता है, चीज़ें होती हैं कि आप ऐसे में नहीं छू सकते हो, वैसे नहीं कर सकते हो। बहुत साफ सफाई और शुद्धता से चीज़ें की जाती हैं, तो वो मम्मी ही करती हैं। कल मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि कल जो है ना जब भी पूजा में चढ़ाने के लिए चीज़ें बनती है तो वो बनेगी। इस बार हम लोग घर पे ही बनाएंगे। पहले तो जो है जिनके यहाँ पे पूजा होती थी तो उनके यहाँ पे जाके बनाती थी मम्मी, वो पास में ही थी। बट वो जो है उनकी एज हो गई काफ़ी ज़्यादा, तो फिर उन्होंने मतलब कि सौंप दिया, मतलब कि वो नहीं करती हैं। तो अब जो करती हैं वो दूर में है, तो इस वजह से यहाँ से करके शायद वहाँ, मतलब ऐसे कुछ होता है कि वहाँ से आटा ले आते या कुछ होता है, मुझे इतना नहीं पता। मैं कल बताऊंगी जब मुझे अच्छे से पता चलेगा। और पिछले साल तो छठ हुई नहीं थी, क्योंकि सासू माँ जो है गांव में थी और हम लोग चले गए थे दिवाली के बाद ही। तो इस बार जो है बच्चे भी थोड़ा सा समझेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। पिछले साल जब हुई थी, आशी भी बहुत छोटी थी, 3 साल की, और बाबू तो बहुत ही छोटी थी, तो इन लोगों को कुछ भी नहीं पता। तो इस बार से थोड़े से बच्चे भी इंजॉय करेंगे। तो चलिए दिखाती हूँ, आज से छठ का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग एंजॉय करिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बनाते हैं हम लंच। तो चाय पीने के बाद फिर यहाँ पे मैं ना बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। तो नाश्ते में ना मतलब रात को मैंने आलू के पराठे बनाए थे, तो वो एक्स्ट्रा बन गए थे। मुझे लगा बच्चे खाएंगे, बट वो फुल हो चुका था उनका, तो मैंने उसे ये भी गर्म करके दे दिया था।
सेक के दे दिया था और इसके साथ ही मैं तुरंत से ही जो है लंच की भी तैयारी करूँगी। तो सब्ज़ी वगैरह मैंने काट के रख लिया था। मैं नाश्ते के साथ ही कर लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे मेरे व्लॉग का भी काम रहता है। तो अगर मैं ज़्यादा फिर लेट करूँगी ना तो मुझे फिर दिक्कत हो जाती है व्लॉगिंग मतलब व्लॉग में भी, क्योंकि एडिटिंग में भी बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। और यहाँ आने से पता है क्या हो गया है, एक तो क्या है ना, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा चक्कर लगता है, तो शायद इस वजह से ज़्यादा थकान होती है, क्या पता नहीं। मैं जैसे ही बेड पे जाती हूँ ना मुझे ऐसी गहरी नींद आती है कि मतलब मुझे बिल्कुल ही रहता नहीं है कि मैं कुछ भी करूँ। वहाँ पे तो ऐसे होता था, बच्चे सो जाते थे तो मैं थोड़ा-सा काम कर लेती यूट्यूब का, या मैं रात को ही एडिटिंग करती थी। पर यहाँ पे मैं सोचती हूँ कि मैं कर लूँ, लेकिन मेरे से नहीं होता है। मैं इतनी ज़्यादा थकी रहती हूँ या अच्छी नींद आ रही है मुझे नहीं पता। तो जैसे ही मैं हाथ में फ़ोन लेती हूँ मुझे पता ही नहीं चलता है कि मैं कब सो गई। तो इस वजह से क्या है ना कि मुझे फिर दिन में ही एडिटिंग भी करनी पड़ती है और बाकी सारी चीज़ें भी करनी होती है। तो मैं सोचती हूँ कि मैं साथ के साथ ही जो है लंच की भी तैयारी कर लूँ। सिर्फ चावल ही रहते हैं तो वो गरमा-गरम बन जाएगा। बाकी सब्ज़ी दाल वगैरह बनी रहती है तो इतनी टेंशन नहीं रहती है। तो यहाँ पे मैं फिर सब्ज़ी की तैयारी में लग गई थी। अभी दूसरे साइड जो है मैं फिर दाल भी रख दूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ आलू और गोभी की सब्ज़ी। और इधर ना ठंडे पानी से जो मैंने बाल धोए थे ना तो थोड़ा-सा मुझे लग रहा था कि मतलब पता चल जाता है ना खुद ही, और फिर बाल सुखाने का भी टाइम नहीं लगा था, मैं इधर लग गई थी काम में ही। तो यहाँ पे देखिए प्याज, लहसुन और सारी चीज़ें मैंने भून ली थी। उसके बाद मसाले सारे मैंने घोल के डाल दिए। मैं मसाले अक्सर ऐसे ही डालती हूँ पानी में भिगो के, तो इससे क्या होता है ना मसाले जलते भी नहीं हैं, अच्छे से फ्राई भी हो जाते हैं और सब्ज़ी भी टेस्टी बनती है। वैसे पता है मतलब वहाँ पे जो मैं खाना बनाती हूँ ना तो मुझे लगता है यहाँ पे उतनी टेस्टी नहीं बनती है मेरे हाथों से। शायद वो होता है ना कि मतलब किचन का भी फ़र्क पड़ जाता है, मतलब चम्मच जैसे मसालों में होता है कि चम्मच वगैरह का, तो उससे भी फ़र्क पड़ जाता है। तो ख़ैर अब तो फिर भी धीरे-धीरे थोड़ी-सी हो गई है। अदरवाइज़ जैसे मैं स्टार्टिंग में बना रही थी ना तो खाना मुझे उतना ज़्यादा टेस्टी नहीं लग रहा था अपने हाथों का। और उसके बाद क्या है कि मतलब जैसे मेरी सासू माँ है वो थोड़ा नमक ज़्यादा खाती है, मतलब तेज़ नमक खाती हैं, और हम लोग जो है ना वो कम नमक खाते हैं। तो उस वजह से भी हो जाता है कि मैं कम नमक डालती हूँ तो मम्मी को खाना फिर पसंद नहीं आता रहता है। अब ज़्यादा डाल दूँगी तो फिर बच्चे नहीं खाएँगे, तो यही दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे लंच बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर छत पे। ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें जो भी पूजा में लगेंगी सब सासू माँ ने धो के धूप में सूखने के लिए डाल दिया था। मैं इधर आई हुई थी कपड़े जो भी सूख गए हैं वो लेने के लिए, और थोड़े से कपड़े जो मैंने अभी धोए थे, बच्चों को भी नहलाया है, दोनों को मैंने नहला के तैयार किया है ना, तो वो कपड़े मतलब धोए हैं मैंने, तो मैंने कहा जो सूख गए हैं वो लेके चली जाती हूँ। तो सारे तो नहीं सूखे थे, कुछ कुछ ही सूखे थे, और जो अभी मैंने धोए हैं बच्चों के कपड़े और मेरी नाइटी वगैरह, तो इनको फिर मैं धूप में डाल देती हूँ। और कमेंट आप लोग पूछ रहे हो कि मैं कब जाऊँगी यहाँ से, मैं कब जाऊँगी यहाँ से। तो देखिए छठ के मतलब छठ से पहले तो जाने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हर बार हम छठ यहीं पे मनाते हैं। दिवाली से लेके छठ तक तो हम रहते ही रहते हैं। छठ के बाद क्या होता है क्या नहीं होता वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे इससे रिलेटेड कि दी अब कब जाओगे, अब कब जाओगे। तो डियर मैं जब जाऊंगी तो मैं बता दूंगी, बट फ़िलहाल छठ के बाद ही जाने का इरादा है। अभी तो कुछ भी ऐसा नहीं है, और भी चीज़ें हैं जो भी है मैं अभी आपको बताऊंगी आगे कि क्या है कैसे है। तो यहाँ पे फिर मैंने जो गीले कपड़े थे डाल दिए थे, सूखे जो थे वो मैं आ गई थी नीचे लेके, और अब जाके मुझे टाइम मिला है कि मैं अपने बाल सुखाऊंगी। तो फिर मैंने यहाँ पे फ़ैन ऑन कर दिया था और बाल खोल के बैठ गई थी ताकि थोड़ा जल्दी सूख जाए, नहीं तो वैसे मेरे हेडेक हो रहा है, कहीं फिर मुझे जुकाम ना हो जाए। और साथ के साथ ही यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह भी फ़ोल्ड कर लूँगी। बच्चे तो बस जैसे मैंने बताया ना पीछे पीछे घूमते रहते हैं, पीछे पीछे क्या मतलब ऊपर नीचे करते रहते हैं पूरे टाइम। और फिर रात को जब सोने का टाइम आएगा ना तब फिर रोना धोना शुरू हो जाता है कि पैर में दर्द हो रहा है, पैर दबाओ। तो फिर डेली इनकी मालिश करके सुलाओ, वो अलग परेशानी। लेकिन ऐसे कितना भी मना करो ना कि एक जगह बैठ जाओ, या तो ऊपर ही बैठ जाओ या तो फिर नीचे ही बैठ जाओ, तो वो नहीं सुनते, हर 10 मिनट पे ऊपर और नीचे करते रहते हैं। और वैसे अगर अकेले ऊपर आ जाते हैं तब भी टेंशन रहती है, पता नहीं क्या ही मतलब निकाल के करे। तो आज मैं सोच रही हूँ ना, इसलिए मैं अपनी जो अलमारी है और सामान वगैरह वो थोड़ा सा सेट करूँगी, क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ काम है नहीं, सब कुछ हो चुका है मेरा, और खाने में भी बहुत सारा टाइम पड़ा हुआ है। तो मैं अलमारी सेट कर लूँगी ना तो ये रहेगा कि मैं सब सामान उसी में डाल दूँगी, क्योंकि बैग से ना बाबू फिर निकाल के और फिर जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि वो लिपस्टिक और काजल वगैरह लगाती रहती है,
बच्चे हैं, क्या कह सकते हैं। तो इस वजह से फिर सारी चीज़ें मैं अलमारी में ही रख दूँगी। अलमारी में इस वजह से नहीं रख रही थी ना, क्योंकि फिर पैकिंग करनी के टाइम पे वापस से अलमारी से निकालो तो बहुत आलस आता है। तो मैं बैग में ही रख के फिर यूज़ कर रही हूँ सारी चीज़ें, और वापस फ़ोल्ड करके मैं बैग में ही रख दे रही थी। लेकिन मैंने कहा चलो अभी निकाल देते हैं। तो यहाँ पे बच्चे नहा धो के हो चुके हैं रेडी बाबू की, तो ये मैंने दूसरी बार ड्रेस चेंज करी है। और उसके बाद फिर मैं इधर आ गई थी अपने रूम में, और सासू माँ शायद गई हुई है कहीं, शायद पूजा वाले यहाँ पे या कहीं गई हुई थी। तो फिर यहाँ पे मैं लेके बैठ गई थी, अलमारी में जितने भी मेरे कपड़े वगैरह हैं सारा करूँगी। साथ के साथ ये वाला थोड़ा सा रूम भी मैं सेट करूँगी, क्योंकि छठ वाले दिन ना फिर लोग आते जाते रहते हैं तो अच्छा भी नहीं लगता है। वैसे ये रूम ज़्यादा यूज़ में नहीं होता है, और आप लोग कह रहे हो रूम टूर कराने को, तो मैं कराऊंगी जल्दी, एक बार छठ हो जाए फिर कराती हूँ। तो यहाँ पे ना मेरी जो भी साड़ियाँ हैं, ये सब साड़ियाँ मेरी शादी की साड़ियाँ हैं। इसमें से कई साड़ियाँ मैंने पहनी नहीं है, सब ऐसी रखी थी। तो ये ऑर्गेनाइजेशन बैग जो है ना, तो इसमें मैं सब करके एक साथ रख दूँगी। अलमारी में फिर वैसे ही रहते हैं ना, तो मतलब दिक्कत होती है। यहाँ पे ना एक स्कर्ट रखी हुई थी, तो आशी वो लेके भाग गई है। मतलब कि रखी तो खैर उसी के लिए थी हमने, लेकिन अभी तो मतलब काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो मैंने कहा बड़ी होगी तब पहनेगी। पर भाई बच्चों को तो कुछ भी दिखना चाहिए, और ये देखो पहन के मतलब इतनी खुश हो रही थी कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो यहाँ पे दोनों दो तो मैंने कर लिए ऑर्गेनाइजेशन बैग में पैक, एक और बैग रह गया है, तो देखती हूँ अभी करूँगी, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान करते हैं, इनके साथ कोई भी काम ना करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं मेरे ढेरों साड़ियाँ हैं। अगर आप लोग बोलोगे कमेंट में, तो मैं ना आप लोगों को कभी मेरे साड़ियों का कलेक्शन दिखाऊंगी। मतलब इतनी सारी साड़ियाँ हैं ना कि मैं मतलब क्या ही बताऊँ। हैवी हैवी तो बहुत ही सारी साड़ियाँ हैं। मेरी शादी की जो साड़ियाँ हैं ना, मतलब जो मेरे ससुराल से गई थी, वो इतनी हैवी है ना, इतनी हैवी है कि मेरी पहनने की हिम्मत ही नहीं होती। एक जो मेरी घूंघट पड़ी थी ना साड़ी, वो तो मुझे लग रहा है कम से कम 7 से 10 किलो की होगी। वो साड़ी रेड कलर की है, बहुत सुंदर है देखने में, लेकिन इतनी हैवी साड़ी ना पहनने की हिम्मत नहीं होती है, ख़ास करके जब बच्चों के साथ आप हो तब। तो लेकिन सुंदर बहुत है। और फिर कहते हैं कि जो मतलब ये शादी वगैरह की चीज़ें होती है वो आप नहीं देनी चाहिए किसी को, आपको खुद ही रखनी चाहिए। तो इस वजह से दे भी नहीं सकते हैं। और वैसे तो मैं यहाँ पे छठ पे ही पहनती हूँ इतनी भारी भारी, और कहीं पहनने का मौका ही नहीं लगता है। पर इस बार देखती हूँ मैं क्या पहनूँगी क्या नहीं। इस बार मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया है कि मैं क्या पहनने वाली हूँ क्या नहीं पहनने वाली हूँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े वगैरह मैं ना निकाल दिए थे कि मैं इन सब को फिर एक और बैग में करके रख देती हूँ। और ये वाली साड़ी है ना, ये मुझे बहुत सुंदर लगती है, रेड कलर की है जरी वर्क में। तो ऐसी में सेम एक और साड़ी है जो कि मेरी विदाई की है, मतलब विदाई में मैं पहन के आई थी। और ये वाली साड़ी जो मैंने दीपावली पे पहनी थी। तो इन सबको ही मैं हैंगर में करके रख देती हूँ। इधर बाबू ने ना एक साड़ी पूरी पूरी खोल दी थी, 2-3 साड़ी इन लोगों ने ऐसी खोल दी थी। अब जब तक इनको बदमाशी करने को नहीं दो ना, तब तक फिर ये काम भी नहीं करने देते हैं। इतने में मेरे पतिदेव का फ़ोन आ गया था, फिर मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। फिर ये है रात का, तो शाम का ये खरना का प्रसाद है, गुड़ वाली खीर। तो यहाँ पे सासू माँ लेके आई थी, ये मेरा ससुराल है तो मैं बाहर जा नहीं सकती हूँ, तो इस वजह से मैं फिर शूट भी नहीं कर पाई कुछ भी। पर ये वाला जो प्रसाद होता है ना, गुड़ की खीर, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप लोगों में किस किस के यहाँ पे छठ मनाई जाती है और किस किस ने खाया ये खरना का प्रसाद, बताइएगा मुझे कमेंट में। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए हैं चैनल पे तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे तो सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए मिलती हूँ फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।